वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक इस्लामी भाई का सवाल लेकर आपकी बारगाह में फिर से हाजिर हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने सवाल क्या किया था, फिर इंशाअल्लाह तबारक तआला उनका जवाब भी देंगे हम। सवाल उन्होंने पूछा था कि जो दुल्हन अपने बाप के घर से जो जहेज़ लेकर आती है ससुराल में, उस जहेज़ का असली मालिक कौन होता है। यानी एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है, जो कुछ वो देता है जहेज़ में, तो उसका असली मालिक कौन होता है। ससुराल वाले होते हैं या फिर दुल्हन के मायके वाले होते हैं या फिर शोहर होता है या ख़ुद दुल्हन उसकी मालिक होती है। तो इन्होंने ये सवाल पूछा है। तो जहेज़ के बारे में मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि जिसको जहेज़ सुन्नत लोग कहते हैं कि जहेज़ देना सुन्नत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को भी दिया था, मैंने उस पर वीडियो बनाया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो जहेज़ दिया था मैंने उसके बारे में पूरा बताया। तो उसका मतलब ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की निकाह में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हु को दिया था। तो उस वक्त हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास उस वक्त जो है घर में वो कोई सामान ऐसा नहीं था कि जिससे वो जो है घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को वो ज़रूरत की चीज़ें दी थी। लेकिन आज जो जहेज़ जिस तरह से दिया जाता है, तो कर्ज़ लेकर के फिर उस कर्ज़ पे ब्याज दे कर के उस तरह का जहेज़ आज भी जायज़ नहीं है। तो पहले सवाल का जवाब दे देते हैं। इस तरह का अगर वो वीडियो मैंने ऊपर पहले बनाया है जो जहेज़ के बारे में है। सवाल इन्होंने जो पूछा उसका जवाब दे देते हैं कि उसकी जो बाप अपनी बेटी को जो जहेज़ देता है, उस जहेज़ का असली मालिक कौन होता है। तो जो बाप अपनी बेटी को जो जहेज़ देता है अपनी हैसियत के अनुसार, जो कुछ उसकी ज़रूरत हो, ज़रूरत के मुताबिक जो कुछ देता है, तो जो जहेज़ वो जब बेटी ससुराल में लेकर आती है तो उसका असली मालिक जो है वो बेटी ही रहती है। ना बेटी के उस औरत के ससुराल वाले होते हैं उसका मालिक, ना ही मायके वाले होते हैं, ना शोहर होता है, बल्कि ख़ुद मालिक वो औरत होती है। मसला ये है कि अगर वो औरत कल इंतकाल कर जाए, फौत हो जाए, तो अगर उसके मायके वाले अगर वो मांगने वापस आए तो उनको वापस लौटाना ज़रूरी है। लेकिन अगर शोहर ये कह दे कि मैं वापस वो जहेज़ नहीं दूंगा क्योंकि मैंने अपनी बीवी पर ख़र्चा किया था, अगर बीमार पड़ी तो मैंने उसको ट्रीटमेंट करवाया था या फिर उसको जो है खाना खिलाया था, उससे कपड़े दिलवाए थे, तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। शरीयत ने इनकी इजाज़त नहीं दी है। क्योंकि आप सबको मसला मालूम होना चाहिए कि जैसे ही कोई शोहर अपनी बीवी से निकाह करता है तो निकाह करते ही बीवी का सारा खर्चा जो है शोहर पर वाजिब हो जाता है। वो कोई एहसान नहीं कर रहा होता है बल्कि वो वाजिब अदा कर रहा होता है, उस पर वाजिब है, जिसको नानो नफ़का बोला जाता है। तो वाजिब है, अगर वो जो शोहर जो कुछ अपने बाप के घर से जो है, बीवी जो कुछ अपने बाप के घर से लाई है उसकी मालिक वो खुद होती है। अगर वो कल किसी वजह से अगर वो मर जाती है बीवी, तो अगर उसका बाप वापस लेने आए तो शोहर को वापस देना पड़ेगा। हाँ, अगर वो वापस ना मांगे तो शोहर अगर रख ले तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। एक किताब अहकाम शरीयत उसका दूसरा हिस्सा सफ़ा नंबर 178 पर यह मसला मौजूद है कि जो दुल्हन अपने बाप के घर से जो कुछ सामान लेकर आती है उसकी मालिक खुद वो दुल्हन होती है, उसकी हकदार खुद दुल्हन होती है। तो अगर ना तो जो कुछ बाप ने उसे दिया है, ना तो उसके ससुराल वाले यानी दुल्हन के ससुराल वाले उसके मालिक होते हैं, ना ही मायके वाले होते हैं, ना ही शोहर बल्कि खुद बीवी उसकी मालिक होती है। अहकाम शरीयत नाम की किताब, उसमें ये मसला मौजूद है। तो आपके सवाल का जवाब ये हुआ कि दुल्हन जो कुछ अपने साथ में लेकर आती है जहेज़ के तौर पे, वो उस सारा का सारा सामान का जो मालिक है वो ख़ुद दुल्हन होती है। यह है आपके मसले का हल। ज़्यादा इस मसले के बारे में पढ़ने के लिए आप अहकाम शरीयत हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 178 पर जाकर इस मसले को तफसील से देख सकते हैं। अल्लाह हम सब को एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए और दीन इस्लाम को सही तरह से समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।